Hello everyone, welcome back to my channel. This video is all about microfinancing, the process of microfinancing, the benefits of microfinancing. We'll relate microfinancing to SDGs, the impacts of microfinancing, and various success stories associated with microfinancing. Just let's start the video. What माइक्रोफाइनेंस इज रियली माइक्रोफाइनेंस एक प्रोविजन है जो स्मॉल स्केल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो पोवर्टी को एड्रेस करता है। उसी के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं और जो प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, एम्पावर करता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है टू इंडिविजुअल्स या कोई स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनके पास स्पेशली लिमिटेड या दे हैव नो एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। ऑल्सो उनको सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे वो अपना बचा हुआ पैसा इजीली और सेफली स्टोर कर सकते हैं। बाय ऑफरिंग स्मॉल लोन्स, माइक्रो फाइनेंसिंग इंडिविजुअल्स को एक्सपैंड करने में या अपना एक बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में, फॉस्टर करने में हेल्प करता है। और इससे क्या होता है, पोवर्टी रिडक्शन में हेल्प होती है क्योंकि लोगों को अपने आप को सपोर्ट करना आ जाएगा। दे विल गेन द मीन्स टू सपोर्ट देमसेल्व्स और उनके फैमिलीज को। मोरोवर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बोरोवर्स को सपोर्ट करते हैं और उन्हें नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं सक्सेसफुली। इन एडिशन टू लोन्स, माइक्रो फाइनेंसिंग आई जस्ट नाउ सेड कि सेविंग्स अकाउंट भी प्रोवाइड कराता है। वो इंडिविजुअल्स को एनकरेज करता है कि आपका कुछ कमाया हुआ पैसा में से आप कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ही सही, उनको सेव करें। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक फाइनेंशियल रेजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। उन इंडिविजुअल्स को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अपनी अर्निंग स्टोर कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल्स को अपना फ्यूचर प्लान करने में हेल्प कर सकता है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाए इन फ्यूचर, उसको भी वो प्लान करने में हेल्प करता है कि आप उन्हें फेस कर पाएँ। दिस इज व्हाट माइक्रो फाइनेंस इज, जो एक वाइटल रोल प्ले करता है इन एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी स्पेशली, ताकि उन्हें एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज मिले जहाँ पर ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वील सी कि इसके फीचर्स क्या हैं। नंबर वन फीचर इज कि इसका टारगेट ग्रुप प्राइमरली लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं। ये उन्हीं को टारगेट करता है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रादर दैन जो एक अच्छा अमाउंट अर्न कर लेते हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये उन्हें ही टारगेट करता है, लाइक द लो इनकम इंडिविजुअल्स जो हैं। तो उनको फोकस करके ऑन दीज अनडिजर्व पॉपुलेशन जिनको हम बोलते हैं, उनको टारगेट करके ये एम करता है कि उनको फाइनेंशियल एक्सक्लूजन जो वो फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस कर पाए और उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड, ताकि वो पॉवर्टी एस्केप कर सके। नेक्स्ट इज स्मॉल लोन अमाउंट्स। माइक्रो फाइनेंसिंग क्या करता है, स्मॉल लोन अमाउंट्स भी प्रोवाइड करता है जो स्पेसिफिक नीड या कोई अगर कैपेसिटी पे बोरोवर की, उस पर डिपेंड करता है। ये ऑफन जो ये लोन्स होते हैं ये किसके लिए दिए जाते हैं, फॉर इनकम जनरेटिंग। अगर कोई एक्टिविटी करनी है या लोगों को कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई स्मॉल स्केल बिजनेस, तो ये छोटे छोटे अमाउंट में लोन प्रोवाइड करके वो एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करते हैं कि उनके पास भी विदाउट कोलैटरल रिक्वायरमेंट एक पैसा, स्मॉल अमाउंट पहुंच जाए ताकि वो उसे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट इज ग्रुप लेंडिंग। तो माइक्रो फाइनेंसिंग एसएचजीज का यूज़ करता है, जिसको हम कॉन्सेप्ट है ये एक, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। वील सी इट अभी नाउ। वो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो लेंडिंग्स प्रोवाइड करती है। इस ग्रुप लेंडिंग में कुछ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ 10 to 20 मेंबर्स, वो इकट्ठा होते हैं
एक कलेक्टिव एक्सेस देते हैं लोन प्रोवाइड करना कराने का उन लोगों को, और एक म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। तो इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है, वो एक सोशल कोहेजन फॉस्टर करता है, और इससे रिस्क भी मिटिगेट होता है क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन रीपेमेंट की वो शेयर्ड है उन 10 to 20 मेंबर्स में। सो नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स। So microfinancing institutions often high rates charge करते हैं compared to the traditional banks. So ये एक negative point है, but इसके भी due to several factors ये हुआ है, because उनके पास हायर ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, इसकी वजह से उन्हें अपना कॉस्ट भी कवर करना होता है, तो उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करने पड़ते हैं। ऑल्सो बिकॉज वो लोग स्मॉलर लोन साइजेस देते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में लोन देते हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा कवर करना पड़ता है। ऑल्सो हाई रिस्क है लेंडिंग करने में उन इंडिविजुअल्स को जिसके पास या तो नो क्रेडिट हिस्ट्री है या फिर बहुत ही लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री है, और वो लोग कोलैटरल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको एक लार्जर इंटरेस्ट रेट चार्ज करना ही पड़ता है द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। सो नेक्स्ट वील सी व्हाट इज एसएचजीज। सो जो एसएचजीज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरह ही होते हैं, बट दे आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस जो 10 to 20 मेंबर्स का होता है। प्रीडोमिनेंटली उसमें विमेन आती हैं सबसे ज़्यादा, जो सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सो ये जो ग्रुप्स हैं ये फॉर्म होते हैं टू प्रमोट व्हाट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्पावरमेंट प्रमोट करते हैं, और सेल्फ रिलायंस अमंग देयर मेंबर्स। ये कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स है जो एड्रेस करते हैं क्या, उन मेंबर्स की फाइनेंशियल नीड्स को बाय फैसिलिटेटिंग उन्हें क्रेडिट दें और प्रमोट करें उनपे सेविंग्स। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। नंबर 1, टू एनकरेज सेविंग अमंग द मेंबर्स, ताकि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे मेंबर्स के बीच में, और कलेक्टिव सेविंग्स प्रमोट करना। नंबर 2, एसएचजीज प्रोवाइड एक्सेस टू क्रेडिट फॉर देयर मेंबर्स, जिससे वो लोग पूल्ड फंड्स जो हो जाएगा, जब एक फंड इकट्ठा हो जाएगा तो वो कभी भी जितना अमाउंट उन्हें चाहिए वो उन्हें बोरो कर सकते हैं उसमें से, अगर उन्हें कोई इमीडिएट नीड है फाइनेंशियल फंड्स की, या उन्हें कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करनी है। थर्ड वन एंड द लास्ट वन है एसएचजी का ऑब्जेक्टिव, कि ये फॉस्टर करता है कि सेल्फ रिलायंट है आप, बाय एम्पावरिंग दोज इंडिविजुअल्स, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके और अपने डिसीजंस रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक वेलबींग खुद ले सके। नेक्स्ट इज कि रेगुलर मीटिंग्स करी जाती हैं, वो लोग रेगुलर इंटरवल्स पे मिलते रहते हैं, टिपिकली इट्स वीकली या मंथली, ताकि वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस कर सकें, नॉलेज शेयर कर सकें, ट्रेनिंग रिसीव कर सकें। सो ये मीटिंग्स जो होती हैं वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप फाइनेंशियल एजुकेशन मिलता है उन मेंबर्स को, स्किल बिल्डिंग होती है उनकी, वो अपने एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज़ शेयर कर पाते हैं। तो रेगुलर इंटरेक्शंस करते हैं ग्रुप आपस में, तो इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, वो आपस में बात करते हैं, उनका नेटवर्क सपोर्ट स्ट्रेंथन होता है अपने मेंबर्स के साथ। सो नेक्स्ट इज ग्रुप सेविंग। सो ये की फीचर है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, कि ग्रुप सेविंग करना। सो मेंबर्स एक छोटा छोटा अमाउंट करके सब मेंबर्स एक पूल प्रोवाइड करते हैं, एक इकट्ठा अमाउंट होता है वहाँ पर, और उसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक मेंबर को इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत है तो उस टाइम पे कलेक्टिवली वो पूरा अमाउंट उसे दिया जाता है, और वो बाद में धीरे धीरे करके उसको रीपे कर देता है। जिसको फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, वो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, आप एसएचजीज का यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स व्हाट, सोशल सपोर्ट, सोशल कोहेजन प्रोवाइड करता है अपने उन मेंबर्स को। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एम्पावरमेंट प्रोवाइड करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं एक दूसरे से, लर्न कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो और वेलबींग होता है इसका, और इकोनॉमिक वेलबींग में भी हेल्प करेगा और सोशल वेलबींग में भी हेल्प करेगा आपकी। सो नेक्स्ट इज कि माइक्रो फाइनेंसिंग का प्रोसेस क्या है, ये कैसे वर्क करता है। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन करना। सो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करती है या पहले सिलेक्ट करती है
जो जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज की उस टाइम पे नीड है या ज़रूरत है। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं कि वो उनका इनकम लेवल कैसा है, उनका रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं, या उन्हें किस पर्पस के लिए लोन चाहिए। उनका एम क्या होता है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस का, कि वो इंडिविजुअल या वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो लोग टारगेट करें जो फाइनेंशियल सर्विसेज से एक्सक्लूडेड है, जिनके पास प्रॉपर लाइवलीहुड नहीं है प्रोवाइडेड। सो नेक्स्ट इज क्रेडिट असेसमेंट। एक बार एक पोटेंशियल बोरोवर आइडेंटिफाई हो गया, या तो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है जिसको लोन चाहिए, तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एक क्रेडिट असेसमेंट कंडक्ट करती है ताकि वो इवेलुएट कर सके कि क्या वो रीपे कर पाएंगे या नहीं, मतलब उनका क्रेडिट वर्दिनेस चेक करने के लिए। तो इसमें उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एनालाइज होते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, और अगर कोई ग्रुप है, मतलब एस एच जीज हैं, तो रिकमेंडेशंस भी कंसिडर होते हैं। ये असेसमेंट रिस्क जो इन्वॉल्व्ड है उसको हेल्प करने में और एक इंश्योर करने में हेल्प करता है कि कि वो जो लोन अमाउंट है वो रीपे हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं। नेक्स्ट इज लोन डिसबर्समेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्रेडिट असेसमेंट और लोन अप्रूव करने के बाद जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है वो लोन को डिसबर्स कर देते हैं उन लोगों को, उन एस एच जी ग्रुप को, या फिर अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल बोरोवर है उसको। तो इसमें फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं इस स्टेप में बोरोवर के अकाउंट में, और उन्हें कैश प्रोवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस या उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से। नेक्स्ट इज लोन का यूटिलाइजेशन। अब जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जिसने लोन प्रोवाइड किया है वो अच्छे से मॉनिटर करता है और उन्हें एनकरेज करता है कि वो कैसे उस लोन को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे इंश्योर होता है कि उसका प्रॉपर यूज़ हो, उसी इंटेंडेड पर्पस के लिए ही उसका यूज़ किया जाए। जैसे कि अगर कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ करना है, एजुकेशन के लिए लिया है, या हेल्थ केयर के लिए लिया है, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए लोन लिया गया है वो उसी के लिए ही यूज़ हो, इस चीज़ का मॉनिटर करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ताकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आए ऑन द इकोनॉमी और उनकी पर्सनल लाइफ्स पे भी। नेक्स्ट इज रीपेमेंट या मॉनिटरिंग। माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करता है एक रीपेमेंट स्केड्यूल बोरोवर्स के साथ मिलके उनसे बातचीत करके, कि ताकि जो कैश फ्लो हुआ है उसको रीपे करा जाए धीरे धीरे करके, कलेक्टिव रीपेमेंट्स हों रेगुलरली। तो मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है, और अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या कोई इशू है जो बोरोवर या एसएचजी फेस कर रहा है उसको भी एड्रेस करता है, और रेगुलर रीपेमेंट होना चाहिए जिससे कि माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोग्राम में सस्टेनेबिलिटी को भी कंट्रीब्यूट कर पाए, एंड ऑल्सो इट एनेबल्स रिसाइकलिंग ऑफ फंड्स, जिससे हम और इंडिविजुअल्स की माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हेल्प कर पाएँ टू असिस्ट देम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है कि बेनिफिट्स क्या है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के। नंबर वन बेनिफिट इज पोवर्टी एलिविएशन। तो माइक्रो फाइनेंसिंग एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन एलिविएटिंग पोवर्टी, क्योंकि वो उन इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं, जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपना एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि उनकी लाइवलीहुड इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम प्रमोशन। माइक्रो फाइनेंसिंग प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि वो उन इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे भी अभी हमने देखा, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या उन्हें एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो एक जो लेफ्ट गैप है बाय ट्रेडिशनल बैंक्स, ये उससे फिल करने का ट्राई करता है, और जो ओवरलुक किया गया है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को ड्यू टू रिस्क या लैक ऑफ कोलैटरल, उससे भी फिल करना चाहता है वो। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस आए हैं, ताकि वो इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सके, ताकि वो इंडिविजुअल्स अपने एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशंस को दे परस्यू कर सकें और स्टिमुलेट कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज विमेन एम्पावरमेंट।
तो माइक्रो फाइनेंसिंग स्पेशली विमेन को टारगेट करता है एज देयर प्राइमरी बेनिफिशियरीज, जो कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, इन विमेन एम्पावरमेंट। वो विमेंस को प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नॉलेज प्रोवाइड कराता है, स्किल्स प्रोवाइड कराता है, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सके। उन्हें माइक्रो लोन्स देता है ताकि वो सेविंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, उनके बिजनेस को ग्रोथ हो और डिसीजन मेकिंग पावर उनमें अच्छी हो और उनका सोशल स्टेटस भी अच्छा हो जाए। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में भी माइक्रो फाइनेंस प्लेज अ वाइटल रोल। तो सेविंग्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने की वजह से वो इंडिविजुअल्स को अपना फ्यूचर प्लान करने में हेल्प करता है और इमरजेंसीज जो आ रही हैं कोई, उसे कोप अप करने में हेल्प करता है। सो इससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है, बिजनेस ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशन प्रमोट होती है और स्किल डेवलपमेंट भी होगी। तो सोशल डेवलपमेंट साइड बाय साइड अपने आप होगी, क्योंकि वो लोग हेल्थ केयर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, बेटर हेल्थ आउटकम्स आएंगे, स्कूल एनरोलमेंट्स बढ़ेंगे, उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का। सो नेक्स्ट इज कि वो बेनिफिट्स जो हुए हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे। नंबर वन इज कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक रेजिलेंस आएगी। नेक्स्ट, पोवर्टी रिडक्शन होगी, विमेन एम्पावरमेंट होगी, उनका सोशल स्टेटस इंक्रीज होगा, विमेन इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रिज जो गैप हुआ है उसे ब्रिज करने में ये हेल्प कर रहा है द अनबैंक्ड पॉपुलेशंस और फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज वाले पॉपुलेशन के बीच में। तो ये उन इंडिविजुअल्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं जिनके पास नो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज है स्पेशली। तो ये सब इसके इम्पैक्ट्स हैं। नाउ वील सी कि 3 सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास। नंबर 1 इज सेवा, नंबर 2 इज कीवा एंड नंबर 3 इज जो ग्रामीण बैंक का सक्सेस स्टोरी। सो नंबर 1 इज सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। सो सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो फोकस करता है विमेन वर्कर्स को सपोर्ट करने में इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स। किससे, थ्रू वेरियस वेरियस इनिशिएटिव्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ होते हैं। सो इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग माइक्रो लोन्स, सेवा क्या ऑफर करता है, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, एडवोकेसी देता है, तो राइट्स और वेलफेयर करने में हेल्प करता है ऑफ द विमेन वर्कर्स। तो ये सब चैलेंजेस एड्रेस करने के बाद जो विमेन को इनफॉर्मल सेक्टर्स में हो रही हैं, सेवा ने काउंटलेस वुमेन्स को हेल्प किया है उनका लाइवलीहुड इन्हांस करने में, उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देने में, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है सोशल स्टेटस को भी इम्प्रूव करने में, जिससे अपने आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ जाती है। तो ये एक प्रोमिनेंट सक्सेस स्टोरी थी। नेक्स्ट है हमारे पास कीवा की सक्सेस स्टोरी। ये भी एक ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो बोरोवर्स को, जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं हमारे अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इन द इंडिया ओनली, उनको कनेक्ट करता है लेंडर्स के साथ। तो ये एक सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसने माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करने में, फैसिलिटेट करने में हेल्प किया है। उसने ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है जो बोरोवर्स को जितना भी उन्हें अमाउंट चाहिए, जितना भी सपोर्ट चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, वो लेंडर से मिलाने में हेल्प करता है, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएँ और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मेंटेन कर पाएँ। ये एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच है, इंक्लूसिव अप्रोच है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी अट्रैक्ट हुई है और जिसने फॉस्टर किया है क्या, सोशल इम्पैक्ट ऑन अ ग्लोबल स्केल। नेक्स्ट इज जो ग्रामीण बैंक है। तो ये ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में फाउंड हुआ था सबसे पहले बाय मोहम्मद यूनुस, जो एक सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू रिकग्नाइज हुआ। इसने रेवोल्यूशनराइज किया द फील्ड ऑफ माइक्रो फाइनेंस, जिसने स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किए टू इम्पोवर्स्ड इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली उसमें क्या थे, विमेंस थे, विदाउट रिक्वायरिंग कोलैटरल। कोलैटरल के बिना इसने लोन्स प्रोवाइड किए। तो इसके सक्सेस के पीछे सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडेड थे। सबसे पहले इसने विमेन को फोकस किया एज इट्स बोरोवर्स। सो विमेन्स को फोकस करने की वजह से उनका जो कम्युनिटी में एक चेंज ड्राइव हुआ, उनके फैमिलीज़ का लाइवलीहुड इंक्रीज हुआ। सेकंड,
जो इसका मेथोडोलॉजी है वो एक हाई रीपेमेंट रेट्स के उस पे है. सो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो बोरोवर्स हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया गया और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करी गई ऑन फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव वेलबींग के थ्रू. फर्दर जो ग्रामीण बैंक का एम्फिसिस था वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी था, सोशल डेवलपमेंट करने पे भी था. तो इससे एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट क्रिएट हुआ. ऑफन फाइनेंशियल बैंक्स ने एजुकेशन भी ऑफर करी, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ भी, और अदर सोशल सर्विसेज, जो एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट था टू एड्रेस द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी. तो ये ग्रामीण बैंक की सक्सेस स्टोरी थी, और ये तीनों सक्सेस स्टोरीज माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुई, जिसने माइक्रो फाइनेंसिंग को नॉट ओनली इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया लेके गया. और एक ग्रामीण बैंक तो वॉज ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से भी एक्सटेंड होके बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने इस मॉडल को रेप्लिकेट भी किया, जिससे एलिविएट हुआ पॉवर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावर हुआ, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को भी एम्पावरमेंट मिली. So this was all about microfinancing. So I hope you liked the video. Please subscribe to my channel. Thank you.